ओम शांति। हर दैहिक बंधन से आजाद मैं आत्मा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली खुशनुमा आत्मा हूँ। मैं परम प्यारे शिव बाबा का सपूत बच्चा हूँ। खुशी की खुराक खाने वाली और खिलाने वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सच्ची खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। इसी खुशनुमा स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 10/1/2022 की वाणी है। आज बाबा समझाते कि बच्चे सच्ची सच्ची खातिरी है सबको खुशी की खुराक खिलाना और खुद खुशी की खुराक खाना। बाबा कहते सबसे बड़ी खुराक है, इसलिए एक दो को खिलाते रहो। फिर बाबा समझा रहे कि किसी की खुश खैरापत आज इंसान पूछते हैं तो बाबा कहते अगर तुम श्रीमत पर सबसे रूहानियत से खुश खैरापत पूछते हो तो बाबा कहते यही सच्ची सच्ची खातिरी है। फिर बाबा समझा रहे कि मैं आया हूँ सर्विस करने, तो ये ब्रह्मा जो मेरा रथ है, बाबा कहते ये बुजुर्ग हैं, तो अगर इनसे लिखा नहीं जाता बोला नहीं जाता तो मैं इनसे लिख करके मुरली सुनाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी सेवा मिस नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते मैं सदा ही चाहे बोल के चाहे लिख के कैसे भी करके तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम चुप रहो, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम चुप रहोगे तो ताली कैसे बजेगी। फिर बाबा समझा रहे जब योग कराते हैं तो तुम सभी भाइयों को आत्मिक भाई के रूप में देखो। आत्मा समझकर आत्मा भाई को देखेंगे तब रूहानियत की शक्ति मिलेगी। फिर बाबा समझाते कि पाया मजबूत होगा योग से। जितना तुम योग करेंगे तो तुम्हारे इस जीवन का पाया मजबूत होता जाएगा। फिर बाबा समझाते कि बच्चे ज्ञान तलवार में जौहर जरूर चाहिए। किसी पर भी तीर तब लगेगा जब तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर यानी शक्ति होगी। मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना, यही है सच्ची खातिरी करना। प्रश्न है ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे। उत्तर है जब किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। इससे स्पिरिचुअलिटी का जौहर भर जाएगा। इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लगेगा, शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। ओम शांति। गीता ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो।
यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातरी यह करनी है। ऐसी खातरी और कोई मनुष्य की कर न सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो तो सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प में ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते। परंतु इस पुरानी दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं वह तो एक दो को याद करते रहते। वह उनका आशिक वह उनका माशुक होता। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक होकर रहते। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जाजती होता तो जाजती सुमिरन करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए।
वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते, नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह यह तो कब न सुना ना पढ़ा। भगवान वाच में तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए और पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही हैं, अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो, मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। देखा जाता कौन कौन महावीर हैं जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाप कभी शरीर को नहीं देखते हैं, बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। किसका अकाल तख्त पुरुष का है और किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते। जब कोई से भी बात करो तो पहले खुद को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। सोने में जब अलाई पड़ती तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती। तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो। बाप भी ऊपर से आए हैं और तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते। हिम्मते मर्दा मददे बाप। तो यह प्रैक्टिस तुम्हें जरूर करनी है। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी वापस चलना है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले खुद को आत्मा समझो, तब भाइयों को भी आत्मा समझकर समझाओ, तब तीर लगेगा। बाप कहते तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। यह आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को देखते। कोशिश यह करनी है
सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को देखे ही नहीं। योग कराते हो तो भी खुद को आत्मा भाई समझो तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा भाइयों को समझाओ, इस संगम युग को थोड़े छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुख को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो तुम्हें आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा तुम ज्ञान लेते, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना पड़ता। आत्माएं कहती हम परमात्मा को देख रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुम्हारे में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लगेगा। यह कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना ही है। अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, तो मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति होगी। बाबा वंडरफुल है तो ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। कोशिश करनी है सदैव आत्मा को ही देखे, शरीर को नहीं, तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट है ताली 2 हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। वरदान है ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भाव। यदि कहते हो कि हमारा ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा हो उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता यही रही, जो सोचा वह किया और जो कहा वह किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना और फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन है खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। आज की पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। ओम शांति।